नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार समाचार के से संबंधित खबरें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स भर्ती का परिणाम बदल दिया है। इस परिणाम में 146 नए समेत कुल 3105 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यह परिणाम पहले जारी किया जा चुका था। निर्धारित अर्हता वाले अभ्यर्थी न मिलने से 1638 सीटें इसमें खाली चली गई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नर्स भर्ती 2021 का संशोधित परिणाम मंगलवार को जारी किया। स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला में विज्ञापित 4743 पदों के सापेक्ष 3105 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। 1638 सीटें खाली गई हैं और 146 नए पहले जो फेल हो चुके थे 146 वो कैंडिडेट इसमें पास होकर सेलेक्ट हुए हैं, जबकि पहले जो 55 अभ्यर्थी पास थे वो अब बाहर हो गए हैं। कुल 91 अतिरिक्त अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और ज्वाइनिंग के लिए 4 बार धरना दे चुके हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि फरवरी में अभिलेखों का सत्यापन कराने के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन ज्वाइनिंग न होने के कारण जीवन यापन पर संकट पैदा हो गया। पूर्व में ये अभ्यर्थी 15 जुलाई, 20 जुलाई और 12 मई को आयोग के सामने प्रदर्शन कर चुके हैं। परिणाम दोबारा क्यों जारी करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे अनुभव का जो अंक था उसको लेकर विवाद था। विवाद के कारण परिणाम संशोधित करना पड़ा है और कुल 100 अंकों की परीक्षा थी। 15 लिखित परीक्षा और 85 लिखित परीक्षा और 15 अंक अनुभव के थे। आधार पर अभ्यर्थियों को मिलना था, तो ये जो अनुभव के अंक थे 15, इसी पर विवाद था। पीसीएस 2022 मुख्य परीक्षा 27 सितंबर से होगी। इसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और यह परीक्षा जो है, इस परीक्षा में जो पंजीकृत छात्र हैं 6,02,974 छात्र पंजीकृत थे और इसमें से 3,29,310 ने परीक्षा दी थी, प्रारंभिक परीक्षा, जिसका परिणाम 27 जुलाई को जारी किया गया। इसमें 5,964 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जो अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। रिक्त पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। मुख्य परीक्षा के लिए 25 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने के बाद 31 अगस्त तक इसे ऑफलाइन आयोग में जमा करवाना होगा। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी हो गई है। प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। इस विज्ञप्ति को देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई है और इसमें मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल दिया गया है। 27/9/2022 को सामान्य हिंदी पहली पाली में और दूसरी पाली में निबंध है। 28/9/2022 को सामान्य अध्ययन पेपर 1 और पेपर 2 होगा और 29 को पेपर 3, पेपर 4 होगा सामान्य अध्ययन का। 1 अक्टूबर को शनिवार को ऐच्छिक विषय का पेपर 1 और ऐच्छिक विषय का पेपर 2 होगा। तो ये जो है यहाँ पे टाइम टेबल इसका दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग परीक्षा होगी। एक और बड़ी खबर आप सभी के लिए है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51, 64 पद इसमें बढ़ गए हैं। अब पदों की कुल संख्या 981 हो गई है। 917 पद पहले थे, अब 64 पद बढ़ जाने से 981 हो गई है और इसमें जो है इसकी आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी गई है। 23 अगस्त से बढ़ाकर आवेदन की तिथि 29 अगस्त कर दी गई है। इसमें जो विज्ञापन जारी किया गया था उस समय पदों की संख्या 917 थी और अब 64 पद इसमें बढ़ गए हैं। विज्ञापन संख्या जो है 51 में सह शिक्षा महाविद्यालयों में 756 और महिला महाविद्यालयों में 161 पद थे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव दयानंद प्रसाद ने बताया कि इस बीच 16 महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 64 पदों का नया अध्याचन उच्च शिक्षा निदेशालय से हाल ही में प्राप्त हुआ है। ऐसे में अब पदों की संख्या 981 हो गई है
पदों के बढ़ने का विवरण UPHESC की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पद बढ़ने के कारण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि 29 अगस्त कर दी गई है। फीस 30 अगस्त तक जमा होगी और अभ्यर्थी 31 अगस्त तक आवेदन सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की इस भर्ती में जो परीक्षा होती है उसमें 30 प्रश्न जो होते हैं GS के आते हैं और अभ्यर्थी अक्सर इन्हीं प्रश्नों में चूक जाते हैं, जिससे उनका प्री क्वालिफाई नहीं होता है। तो पेपर 1 के GS पेपर 1 के लिए CP स्मार्ट क्लासेस पे ऑनलाइन लाइव क्लास चल रही है। जो छात्र इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो 829 922 6960 पे एंट्री असिस्टेंट प्रोफेसर लिख के भेज दें, उनको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। आप हमारा CP स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्ट भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। कैंटीन सहायक के 13 पदों की भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन में कैंटीन सहायक के 13 पदों पर भर्ती निरस्त कर दी गई है। परीक्षा के 1.5 साल बाद भर्ती निरस्त की गई। भर्ती निरस्त करने की सूचना कार्यालय लेखा परीक्षा नियंत्रक के पोर्टल पर दी गई है। 2019 में भर्ती निकाली गई अतिरिक्त पदों के लिए 2070 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा की तारीख घोषित होने का 1.25 साल से इंतजार कर रहे थे। लंबे इंतजार के बाद नवंबर 2020 में लिखित परीक्षा कराई गई। परीक्षा के बाद अभ्यर्थी 1.5 साल से परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। परिणाम रोकने के बाद से भी भर्ती निरस्त के होने के महीनों से कयास लगाए जा रहे थे। अंततः कार्यालय लेखा परीक्षा नियंत्रक के पोर्टल पर परीक्षा निरस्त होने की सूचना दे दी गई है। आरक्षण मामले की सुनवाई में न्यायमूर्ति अलग हो गए हैं। पीछे 2021 की बात हो रही। यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त किया गया है और उसके बाद जो है इसमें आरक्षण नियमों के अनुसार नया परिणाम जारी करने की बात की गई है। हालांकि इसका इंटरव्यूज़ भी समाप्त हो चुका है। तो खंडपीठ के एक न्यायमूर्ति ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया। अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित खंडपीठ करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति MAH इदरीसी की खंडपीठ ने दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से दाखिल विशेष अपील के औचित्य पर भी सवाल खड़े किए गए। कहा गया कि उसे नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए। प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से जवाबी हलफनामा फाइल किया गया, जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया है। आयोग पीछे 2021 भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर चुका है। अभ्यर्थियों को अपने परिणाम का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में कंपनियां भी अब माध्यमिक स्कूल चलाएंगी। यानी कि माध्यमिक स्कूल चलाने के लिए जो नियम बने हैं उसमें सबसे अहम बदलाव है कि अब कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय 8 के तहत पंजीकृत कंपनी भी स्कूल संचालन के लिए मान्यता ले सकेगी। अब तक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकरण संस्था या ट्रस्ट को ही स्कूल संचालन के लिए मान्यता दी जाती थी। हालांकि कंपनी अब आशय ऐसी संस्था से है जो लाभ के लिए स्कूल संचालन नहीं करेगी। यूपी में पूर्व में भी कंपनियां स्कूल चलाती रही हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकरण कराना होता था। जैसे बरेली में सिंथेटिक रबर फैक्ट्री तुलसीदास किलाचंद इंटर कॉलेज का संचालन करती थी। इसके अलावा प्रभूत कोष इंडोमेंट फंड की राशि 15,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के मानक भी बढ़ा दिए गए हैं। बसपा सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्र ने शहरी क्षेत्र में 650 वर्ग मीटर जमीन पर मान्यता का प्रावधान दिया था, जिसे अब CBSE के मानक के अनुसार 3000 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में 2000 के बजाय 6000 वर्ग मीटर जमीन पर ही स्कूल संचालन की मान्यता दी जाएगी। तो ये बदलाव हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप एक नज़र में यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी क्या क्या बदलाव हुआ है। संचालन पहले सोसाइटी ट्रस्ट करती थी, अभी सोसाइटी ट्रस्ट एंड कंपनी करेगी। एंडोमेंट फंड पहले 15,000 था, अभी 5 लाख हो गया है। सिक्योरिटी मनी पहले 3,000 थी, अभी 1.5 लाख हो गई है। शहरी ज़मीन 650 वर्ग मीटर थी, अभी 3,000 वर्ग मीटर हो गई है। ग्रामीण ज़मीन 2,000 वर्ग
मीटर थी, जिसे 6000 वर्ग मीटर कर दिया गया है। हाई स्कूल मान्यता शुल्क 30,000 था, अभी 50,000 हो गया है। और इंटर अतिरिक्त वर्ग 20,000 था, तो ये 35,000 हो गया है। तो ये सारे चेंज जो है माध्यमिक स्कूलों को रन करने के लिए किए गए हैं। दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट और प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।